मुआज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, कहते हैं जो सोता है वो खोता है। इस मुहावरे का सीधा मतलब तो यही है कि ख्वाब गफलत में पड़े हुए लोग अक्सर कीमती मौके गंवा बैठते हैं। लेकिन अगर किसी को गलती से तलकीन करते हुए ये मुहावरा इस्तेमाल कर लिया जाए तो सामने वाला भड़क उठता है और अकड़ कर कहता है कि ओए तूने मुझे गधा कहा। अब उस भाई को कौन समझाए कि बात गधे की नहीं हो रही बल्कि वक्त गंवाने की हो रही है। लेकिन दोस्तों, गधे की खसूसियात भी सिर्फ गधे में ही पाई जाती हैं। चीन, ताइवान और जापान में गधे को हद दर्जा अहमियत हासिल है। चीन पूरी दुनिया के गधे धड़ाधड़ खरीद रहा है, मगर क्यों? क्या पाकिस्तान में भी गधों की एक्सपोर्ट की जाती है? हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में सवार होने वाला आखिरी जानवर गधा क्यों था? गधे का गोश्त हलाल है या हराम? और कुरान पाक में गधे का जिक्र किस अंदाज में किया गया है? और सबसे अहम और इंपॉर्टेंट बात कि अगर आप ख्वाब में गधे को देखते हैं तो इसकी ताबीर क्या हो सकती है? ये और इस तरह के बेशतर सवालात आज की इस वीडियो का हिस्सा हैं, जिनको जानकर आप यकीनन दंग रह जाएंगे। लेकिन हमारी हमेशा की तरह आपसे इल्तिमास है कि वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आप मुकम्मल हकायक से मुस्तफीद हो सके। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर करके हमारी हौसला अफजाई जरूर कीजिएगा। प्यारे दोस्तों, गधा वो जानवर है जो मेहनत और मुशक्कत में अपना कोई सानी नहीं रखता। चिलचिलाती धूप हो या कड़कती सर्दी, गधा भारी से भारी बोझ उठाकर अपनी मंजिल तक पहुंचा देता है। गधे की अहमियत का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि गधा अमेरिका जैसे तरक्की याफ्ता मुल्क का कौमी जानवर है और गधे को ये एजाज इसकी मेहनत और सलाहियतों का जबरदस्त एतराफ है। गधे का लकब सुनकर भड़क जाने वाले लोग न जाने क्यों अमेरिका जाने के लिए तन मन धन सब कुछ एक कर देते हैं, और जब अमेरिका जाने की इजाजत मिल जाए तो खुशी से ऐसी दो लतियां चलाते हैं कि अल्लाह की पनाह। बहरहाल दोस्तों, गधा निहायत सीधा साधा जानवर है, ना किसी से पंगा लेता है और ना ही किसी को पसंद करता है, और अक्सर पंगा लेने वालों को ऐसी दो लतियों से नवाजता है कि उनको अस्पताल जाने तक की नौबत आ जाती है। दुनिया में गधों की 193 नस्लें पाई जाती हैं और पाकिस्तान में पाए जाने वाले मारूफ गधे शंगारी और सलमानी नस्ल से ताल्लुक रखते हैं, जो पहाड़ी इलाकों में पाए जाते हैं। इनका कद निस्बतन बड़ा होता है और ये 240 से 300 किलोग्राम तक वजन उठाने की सलाहियत रखते हैं, जबकि सुपर नामी नस्ल का गधा निस्बतन छोटे कद का होता है और ये तकरीबन 200 किलोग्राम तक वजन उठा सकते हैं। बारबुरदार गधों की औसत उम्र 30 से 50 साल तक होती है और गधी 12 माह की उम्र में हामला होती है और इसके हमल का दौरानिया 11 से 14 माह होता है। मादा आमतौर पर एक बच्चे को जन्म देती है। बहरहाल इंसान और गधे का तमद्दुनी साथ तकरीबन 6000 साल पुराना है। दुनिया के कई ममालिक में गधे का गोश्त खाया जाता है, जबकि इसकी खाल को मुख्तलिफ अशिया बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, और यही वो खास वजह है कि मौजूदा दिनों में गधे को अपनी जान और खाल बचाना मुश्किल हो रहा है। गधों की फलाह बहबूद से ताल्लुक रखने वाली एक बरतानवी तंजीम के मुताबिक चाइना में गधे की मांग बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। चीन में गधे के गोश्त के साथ साथ इसकी खाल का भी अंधाधुंध इस्तेमाल किया जा रहा है। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर आपको बताते चलें कि गधे की खाल की अज्जा से इजियाओ नामी जेलेटिन तैयार की जाती है और इस जेलेटिन को चीनी माहिरीन तिब ब्लड प्रेशर के मसाइल और जिस्मानी ताकत के लिए बेहतरीन टॉनिक मानते हैं। गधे के चमड़े को उबालकर जो जेलेटिन तैयार की जाती है उसकी कीमत तकरीबन $388 फी किलो है, और यही वजह है कि चीनी कौम गधे की खाल को हासिल करने के लिए बड़े पैमाने पर गधों का कत्लेआम कर रही है, जिससे गधों की नस्ल नापैद हो सकती है। गधों की खाल मुतअद्दिद मकासद के लिए इस्तेमाल की जाती है और इनकी खाल से कोलाजन नामी मवाद निकालकर चेहरे और जिस्म की झुर्रियों के इलाज की दवा तैयार की जाती है। इसके अलावा गधे की चिकनी खाल को जापान में बाज कॉस्मेटिक्स की तैयारी में भी इस्तेमाल किया जाता है। आपको ये जानकर भी यकीनन हैरत होगी कि इंडिया में गधी का दूध तकरीबन 7000 रुपए फी लीटर फरोख्त हो रहा है, क्योंकि गैर मुस्लिम डॉक्टर्स इसे इंसानी सेहत के लिए बड़ा ही फायदा बख्श करार दे रहे हैं। प्यारे दोस्तों, अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे FAO के आदाद शुमार के मुताबिक चीन में 1997 के सर्वे के मुताबिक गधों की तादाद तकरीबन 48 लाख थी, जो कि साल 2008 तक महज 8 लाख रह गई। इसका क्या मतलब है? इसका वाज़ेह मतलब यह है कि महज 20 सालों में 6 गुना कमी वाक़ई हुई है। अलबत्ता दुनिया भर में गधे के गोश्त और खाल की मांग में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। इस वक्त सालाना आलमी मांग 40 लाख खालों की है, जबकि रसद सिर्फ 30 से 35 लाख गधे हैं। अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान में अगरचे कभी बाकायदा खरशुमारी नहीं हुई, मगर अंदाजा यह है कि यहाँ 50 लाख से जायद गधे पाए जाते हैं।
जबकि आलमी मांग में इजाफा हुआ तो पाकिस्तान में भी गधे को अपनी खाल बचाने के लाले पड़ गए। 2014 में पाकिस्तान से गधों की 1 लाख से ज्यादा खालें बरामद हुई। इस ज़मन में उस दौर के वजीर खजाना इसहाक डार ने सितंबर 2015 में गधे की खाल बरामद करने पर पाबंदी लगा दी थी, लेकिन 2019 में ये पाबंदी हटा दी गई और इसका नतीजा ये निकला कि गधों की एक्सपोर्ट से 3 अरब डॉलर तक कमाए जा चुके हैं। गधों की अफजाइश नस्ल के लिए डेरा इस्माइल खान और मानसेरा के इलाकों को चुना गया है। प्यारे प्यारे दोस्तों, गधे की पैदाइश का मकसद इंसानों की खिदमत था। इसी सिलसिले में कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरह नहल में बयान है कि घोड़ों को और खच्चरों को और गधों को उसने पैदा किया कि तुम इनकी सवारी लो, और ये बायसे जीनत भी है। और ऐसी बहुत सी चीजें वो पैदा करता है जिसका तुम्हें इल्म नहीं है। जबकि गधे की आवाज को सबसे ज्यादा खराब आवाज कहा गया है और इंसानों को तलकीन की गई है कि गधे की आवाज की तरह जोर जोर से मत चिल्लाया करो। गधे की हीने की आवाज कानों को इस कदर नागवार गुजरती है कि कोई भी सलीमुल फितरत इंसान इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता, और यही वजह है कि कुरान पाक में इसे सबसे बुरी आवाज कहा गया है। सूरह लुकमान की आयत नंबर 19 में इरशाद बारी ताला है कि अपनी चाल में मयाना रवि इख्तियार करो और अपनी आवाज पस्त रखो, बेशक आवाजों में सबसे बुरी आवाज गधे की है। दरअसल इस आयत में दीगर अमूर के साथ साथ गुफ्तगू के आदाब भी सिखाए गए हैं कि इंसानों को गधे की तरह चिल्ला चिल्ला कर बात करना जेब नहीं देता। जबकि हदीस मुबारका में है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब तुम मुर्ग की आवाज सुनो तो अल्लाह से उसका फजल मांगो, क्योंकि वो उसी वक्त बोलता है जब उसे कोई फरिश्ता नजर आता है, और जब गधे के हींगने की आवाज सुनो तो शैतान मरदूद से अल्लाह की पनाह मांगो, क्योंकि वो उस वक्त शैतान को देख रहा होता है। तो प्यारे दोस्तों, आपके लिए ये बात इंतहाई हैरत का बायस होगी कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती पर सवार होने वाला पहला परिंदा तोता ये चूंटी था, जबकि आखिरी जानवर गधा था, और इब्लीस भी गधे के साथ कश्ती में सवार हुआ। अब क्या आप जानते हैं कि गधे के गोश्त को हराम करार क्यों दिया जाता है? गधे का गोश्त हराम होने की असल वजह यह है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गज़वा खैबर के रोज गधे के गोश्त को अल्लाह के हुक्म से हराम करार दिया था, और इसी वजह से इसके गोश्त को खाने की ममानियत है। अब अगर ख्वाब और उसकी ताबीर की बात की जाए तो अगर किसी ने ख्वाब में गधे का गोश्त खाया हो तो इसकी ताबीर ये हो सकती है कि ऐसा शख्स हराम माल कमाने का शौकीन है। हराम माल कमाने और खाने के लिए वो किसी भी किस्म की इखलाकियात का कायल नहीं होता, और अगर उसने गधे के गोश्त के कबाब बनाकर खाए हो ख्वाब में तो माले हराम कमाने के लिए वो जुल्म की इंतहा करेगा। अब दोस्तों, अगर फिल्मी दुनिया की बात की जाए तो गधे पर भी मुतअद्दिद फिल्में बनाई जा चुकी हैं, और पाकिस्तान में 2018 में जियो की जानिब से बनने वाली पहली एनिमेटेड फिल्म द डंकी किंग ने बेपनाह मकबूलियत हासिल की, और हैरान कुन तौर पर द डंकी किंग के अलावा गूगल पर कोई भी पाकिस्तानी फिल्म टॉप 10 में अपनी जगह नहीं बना सकी। ये थी हमारी आज की एक छोटी सी वीडियो, और हमेशा की तरह हमें उम्मीद है कि आज की ये वीडियो ना सिर्फ आपके इल्म में इजाफे का बायस बनी होगी बल्कि आप इससे महजूज भी हुए होंगे। अगर वाकई ऐसा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करके हमारी हौसला अफजाई करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं एक नए टॉपिक, एक नए मौजू के साथ। तब तक अपना, आसपास के लोगों का, अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।